जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो में मैं आपका साप्ताहिक राशिफल अर्थात 11 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2023 तक का समय प्रत्येक राशि के लिए कैसा होगा यह बताने का प्रयास करूंगा। तो इस क्रम में सीधे हम लोग आते हैं मेष राशि पर कि मेष राशि के लिए सप्ताह का राशिफल कैसा होगा। देखिए, मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह रुके हुए कार्यों को जहां पूरा कराने वाला सिद्ध होगा, वहीं पर यदि कहीं कोई धन आपका रुका है या कहीं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेमेंट पेंडिंग है तो उसके क्लियर होने की प्रबलतम संभावना कही जाएगी। नौकरी में भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन यदि संभव हो पाए तो इस सप्ताह यानी तात्पर्य कि यदि बहुत आवश्यक न हो तो इस सप्ताह आप नौकरी में परिवर्तन करने से बचिएगा। मेष राशि के लिए यात्रा विशेष फलदायी सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह आप परिवार के साथ कहीं सुदूर यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं और यात्रा आपके लिए बड़ा ही आनंददायी सिद्ध हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो जैसा मैंने कहा परिवर्तन से बचिएगा, लेकिन जिम्मेदारियों के बढ़ने की संभावना अधिक कही जाएगी। कभी कभी मानसिक असंतोष की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन धैर्य रखिएगा। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी की पूजा एवं आराधना से भी आपको विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। वृषभ राशि के लिए मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा शांति बना के रखनी होगी। यदि आप विनम्रता का व्यवहार इस सप्ताह करें तो निश्चित रूप से कठिन कार्य को भी आप कर पाने में सफल होंगे। आपके अपरिचित भी आपकी मदद करेंगे। आपको अपने परिवार के लोगों से भी पूरा समर्थन प्राप्त होगा। जीवन साथी के विशेष सहयोग से कोई कठिन कार्य भी सिद्ध हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रोन्नति की संभावना भी कही जाएगी और अनुकूल स्थानांतरण यानी जहां चाहते हैं वहां स्थानांतरण की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। किसी नए प्रकार के कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं और नए प्रकार का कार्य इसी सप्ताह आप प्रारंभ भी कर सकते हैं। इस सप्ताह सावधानी के तौर पर तेज वाहन चलाने से आपको बचना होगा और थोड़ा खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक मामलों में भी विशेष आनंद की स्थिति बनेगी। परिवार में मंगल कार्य की योजना भी बनती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। भगवान शिव का नियमित जलाभिषेक आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला होगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। एक तरफ जहां सफलता के दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे नौकरी का पक्ष हो, चाहे व्यवसायिक पक्ष हो, निश्चित रूप से आपको बेहतर सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। लेकिन पारिवारिक संतोष के मामले में, पारिवारिक आनंद के मामले में थोड़ी नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से परिवार में जो बड़े हैं आपसे वो आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए पारिवारिक संतुलन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी के साथ साथ यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के मनोभावों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा अनावश्यक रूप से गृहस्थ जीवन में अल्पकालिक समय के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रोन्नति की भी अच्छी संभावना बन रही है। नौकरी में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी
सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। भगवान शिव का रुद्राष्टकम का एक पाठ निश्चित रूप से करिए, आपके सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए सप्ताह विशेष अनुकूल कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो कार्य आप छोड़ चुके थे, जिसकी कोई भी उम्मीद आपको नहीं थी, वह कार्य भी बनने की स्थिति में आएगा। यहाँ तक कि यदि आप सिंसियरली एफर्ट करेंगे तो कार्य प्रारंभ भी होगा। यदि आप कहीं सरकारी सेवा में हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपको राजसत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। अपनी इच्छा के अनुसार आप स्थानांतरण पाएंगे, इच्छा के अनुसार पोस्टिंग पाएंगे, अर्थात ये सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम देने वाला कहा जाएगा। आर्थिक स्रोत के निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना कही जाएगी। यदि आप व्यवसाय का कार्य करते हैं तो जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों से विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। हाँ, एक बात अवश्य आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य जोखिम भरा बिल्कुल नहीं करना है। जोखिम भरे कार्य से न केवल आप हानि प्राप्त करेंगे, अपितु मानसिक रूप से भी थोड़ी नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से आप अपने से बड़े भाई पर या बहन पर निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, अर्थात उनसे व्यवहारिक रूप से संबंध खराब बिल्कुल मत करिएगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह के परिणाम को और अनुकूल बनाने के लिए आपको शनिवार और सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला अवश्य जप करना चाहिए। सिंह राशि, आप सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह नौकरी व्यवसाय के लिए विशेष उल्लेखनीय कहा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहतर परिणाम देता हुआ बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और तेज वाहन चलाने से बचेंगे। किसी से भी गलत कमिटमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति भी बन सकती है। यदि आप कहीं कोई सरकारी आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंटल आउटस्टैंडिंग है, तो उसे यथाशीघ्र पूर्ण करने का निश्चित रूप से प्रयास करिएगा। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई बहुत खुशखबरी वाली जो है वो सूचना प्राप्त हो सकती है। संतान की प्रगति से आपको विशेष आनंद का अनुभव होगा। साझेदारी के व्यवसाय में भी आपको विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यंत उल्लेखनीय कहा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तेज क्रोध करने से आपको बचना होगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष उल्लेखनीय कहा जाएगा। सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का निश्चित पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। देखिए, लग्नगत मंगल अष्टम में गोचर कर रहा बृहस्पति और शनि आपके प्रत्येक कार्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी खराब हो सकता है। यदि आप लंबी यात्रा किसी कार्य उद्देश्य के लिए करने वाले हैं तो यात्रा में कष्ट तो मिलेगा, साथ ही साथ कार्य के होने की संभावना भी बहुत कम कही जाएगी। इसलिए इस सप्ताह बड़े सावधानी से आप निकालने की कोशिश करिएगा
और यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बिल्कुल न बने। लेकिन यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान कराएगा। यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने रिसोर्सेज से प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित समझिए कि यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय परिणाम प्रदान कराएगा। सप्ताह के परिणाम को सुखद बनाने के लिए आपको शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर निश्चित रूप से दान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ पढ़ पाएँ तो बेहद सुखद परिणाम प्राप्त होगा। तुला राशि के लिए सप्ताह सामान्य फलकारी कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपको पारिवारिक सुख के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहतर परिणाम मिलेगा, वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा नकारात्मक दिखाई देता है। अचानक जिम्मेदारी के आने से या खर्चे के बढ़ने से आर्थिक संतुलन आपका खराब हो सकता है। यहाँ तक कि अनावश्यक खर्चों से आप कभी कभी विशेष उलझन की स्थिति में आ सकते हैं। इस सप्ताह नौकरी का कार्य करने वालों के लिए निश्चित रूप से बेहतर कहा जाएगा। यदि आपका प्रमोशन शेड्यूल है या एप्रिसिएशन शेड्यूल है तो निश्चित जानिए आपको यह सफलता मिलने ही वाली है। इसी के साथ साथ तुला राशि के सभी दर्शकों को ये ध्यान रखना है कि इस सप्ताह कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और किसी से भी झूठे वादे बिल्कुल नहीं करने हैं। इस सप्ताह आपके लिए शुक्रवार का दिन विशेष लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान शिव का आराधना अवश्य करनी चाहिए। नियमित जलाभिषेक करिए और रुद्राष्टक का 1 पाठ अवश्य करिए। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। जो भी पेंडिंग काम होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना है। घर में मांगलिक कार्य की सूचना भी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि यदि कोई बहुत कठिन कार्य है तो आप देखेंगे कि अत्यंत सहजता पूर्वक वह कार्य संपादित होगा। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी सिद्ध होगा। सप्ताह में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या रामचरितमानस के 11 चौपाइयों का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। धनु राशि के लिए यह सप्ताह प्रगति का समय कहा जाएगा। भाग्य के परम सहयोग से न केवल आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे अपितु कठिन से कठिन कार्य सहजता पूर्वक संपन्न होंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी संभव है जिसकी मदद से आपको आर्थिक लाभ होने की भी संभावना कही जाएगी। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल आपका आनंदित रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा परिश्रम बढ़ा दीजिए और सफलता को सुनिश्चित करिए। यदि इंटरव्यू दे रहे हैं तो निश्चित जानिए कि आपकी बेरोजगारी का समय लगभग पूरा होने जा रहा है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। सप्ताह को और सुखद बनाने के लिए भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 1 माला मंत्र जप अवश्य करिए। मकर राशि के लिए
यह सप्ताह थोड़ा सामान्य फलकारी कहा जाएगा। सामान्य क्यों? क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा सूर्य बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा। परिवार में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। लेकिन 17 तारीख को अर्थात 17 सितंबर को सूर्य के परिवर्तन के बाद स्थिति आपकी बेहतर होगी। प्रत्येक मकर राशि के लोगों को यहाँ विशेष सावधानी जो रखनी है वो ये कि अपना व्यवहार ठीक रखना है, क्रोधित अवस्था में बिल्कुल नहीं आना है, किसी के बहकावे में जोखिम भरे कार्य से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी तनाव की स्थिति आ सकती है, इसलिए अपने उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों से आप विनम्रता का भाव अवश्य रखिए। यहाँ पर आपको एक विशिष्ट फायदे की स्थिति अवश्य बन रही है कि किसी महिला के द्वारा आपका कोई विशेष कार्य हो सकता है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए अत्यंत उल्लेखनीय कहा जाएगा। सप्ताह के परिणाम को और सुखद बनाने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से शिव का जलाभिषेक करिए और शिव चालीसा का एक पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष की सूचना देता है। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है। आप देखेंगे कि जिन कार्यों को आप एक ही प्रयास में कर लेते थे, उस छोटे से कार्य को भी करने के लिए आपको अनेकों प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिणाम मिलेंगे यह आप सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन सुखद बात यह अवश्य है कि परिवार के सदस्यों का विशेष रूप से आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। मन आनंदित रहेगा और बाहर घूमने के लिए आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी निर्बलता जरूर है, लेकिन चिंता की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं की जाएगी। सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह को सुखद बनाने के लिए आपको शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए और नियमित रूप से ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के लोगों को यह सप्ताह बेहतर परिणाम देगा, लेकिन एक क्षेत्र में, सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी नकारात्मकता दिखाई देती है। आप वेदर चेंजेस के शिकार हो सकते हैं। यदि आप एलर्जेटिकल नेचर के हैं या कोल्ड प्रोन व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाकी आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से किए हुए कार्य का परिणाम मिलेगा। पूर्व के किए हुए कार्य का भी परिणाम इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में भी एप्रिसिएशन, ट्रांसफर की प्रबलतम संभावना कही जाएगी और व्यवसाय के क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी लोग आरोग्यवान एवं सुखी हो, मेरी यही प्रार्थना। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।